नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज कुछ स्टॉक की अपडेट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके सामने रखूँगा क्योंकि गिरते हुए मार्केट के ऊपर आपको सारे स्टॉक में रेड कलर आपको दिखेगा। बाकी जितने सारे कंपनीज़ ने अपने निवेश करके रखे, शायद अपने टॉप लेवल में खरीद के रखे हैं, तो एक आपको लॉसेस देखने को मिला है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कौन-सा कंपनी के ऊपर आपको सही में बने रहना चाहिए? तो वो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा इस वीडियो के अंदर। देखिए, मैं यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। मैं आपको सिंपल सा स्टेप बताऊँगा, जिस स्टेप के माध्यम से आप अच्छे कंपनी के ऊपर फ़ॉलो अप कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक जितने सारे दोस्त सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। एज़ अ लर्निंग पर्पज़ में सारे अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में मैं बात करूँ तो बजाज फाइनेंस के ऊपर कंटिन्यूअसली एक जर्नी देखने को मिला था। चलो सबसे पहले वो दिखा दूँ। देखिए एक बहुत दिनों के बाद यहाँ पे क्या बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। तो फाइनली हेड शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, धीरे-धीरे करके नीचे आए और मैं सोच रहा था कि और एक बार शोल्डर को क्रिएट करेगा और ब्रेकआउट किए करेगा। मगर ब्रेकआउट तो हुआ मगर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन नहीं हुआ। तो फाइनली जिस तरीके से करेक्शन हुआ और रिकवरी भी कर रहा था मगर रिकवरी ब्रेकआउट नहीं किया। क्योंकि मार्केट लगातार एक करेक्शन मूड में है और जिस तरीके से करेक्शन मूड में है, मुझे लग रहा है और भी ज़्यादा करेक्शन होने का चांसेस है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली कंपनी के लिए ऊपर क्या बन रहा है, एक स्ट्रांगली वो एक सपोर्ट ज़ोन है। इसी सपोर्ट को वो रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएँगे। अगर यहाँ तक ये जो लेवल है, ये जो रेंज है, इस रेंज 7100 सॉरी से 7000 का रेंज अगर ब्रेक डाउन करे, तो एक बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है और 6400 रुपीज़ तक आने का चांसेस है। तो अभी भी प्रेशर इसीलिए है क्योंकि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब कुछ लगातार गिरते चले जा रहे हैं, जिसके चलते मार्केट में एक बिग प्रेशराइज़ है। तो ओवरऑल मार्केट अगर इंडाइसेस गिरे, तो वहाँ पे तो प्रेशर रहेगा। अभी क्वेश्चन आएगा कि सर कुछ इंडियन मार्केट में कुछ खराबी है क्या? लगातार मार्केट गिर रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं है, खराबी कुछ नहीं है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। सिर्फ मार्केट में इतने दिनों से जो जर्नी हो रहा था, वो कभी न कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होंगे। मान के चलिए आज हमने 500 में बाय किया और आपका टारगेट था 1000, तो 1000 के ऊपर चला गया, 1100 चला गया, तो क्या आप रुकेंगे? तो आप तो माल बेचेंगे। तो जब माल बेचेंगे, आपके जैसे हर कोई व्यक्ति अगर माल बेचना स्टार्ट कर दे, तो शेयर में तो बिग क्रैश दिखेगा। तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उस बेसिस में कंपनी के ऊपर आगे बढ़ना है। तो अभी चलो बजाज फाइनेंस के ऊपर जो राय है, वो तो मैं आपके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में बता चुका हूँ। इस लेवल को याद रखना 7000 के आसपास सॉरी 6930 रुपीज़ के आसपास इस लेवल का अगर ब्रेक डाउन करे, तो 6400 रुपीज़ तक आने का चांसेस है। तो क्यों चांसेस है बता रहा हूँ क्योंकि देखिए करेक्शन जो मूड है, वो लोअर साइड में हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो ट्रेंड है आप देख सकते हैं, वो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का ट्रेंड देखने को मिला है। तो ईज़िली वो यहाँ पे जो प्रीवियस जो स्विंग लो है, उस स्विंग लो को रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएँगे। तो कंपनी में क्या कुछ प्रॉब्लम है? कंपनी के का ऊपर क्या कुछ प्रॉब्लम्स है? कुछ गड़बड़ी है? ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो आप देखेंगे तो एक एक अलग लेवल का कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिलेगा। 7000 से 9500 उसके बाद 13500 इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट की उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 1400 करोड़ से 2700 करोड़ उसके बाद 3500 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले और नेट प्रॉफिट भी कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। तो सॉरी एनपीए जो है वो अच्छा खासा एक लेवल में कम होता देखने को मिले। तो जो कंपनी का एनपीए इतना ज़्यादा कम हो रहा है, उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि एनपीए किसी भी बैंक और फाइनेंस कंपनी के लिए एक बोन्स के हिसाब से काम करते हैं। तो बैकबोन्स के हिसाब से काम करते हैं, तो जितनी एनपीए कम होगा, उतना ही उस बैंक का और उस फाइनेंस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। तो एज़ ए इन्वेस्टर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर हमेशा बने हुआ हूँ और एज़ ए ट्रेडर जब भी मुझे कोई ट्रेड मिले, तो उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो कंपनीज़ के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। देखिए इस कंपनी के ऊपर अगर सबसे पहले मैं क्वार्टरली रिज़ल्ट दिखाऊँगा। देखिए सेल्स बहुत शानदार हुआ था। 110 करोड़ से 130 करोड़ उसके बाद 265 करोड़ उसके बाद 300 करोड़ के आसपास। तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने के कारण
मैंने इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लिया था और वो ट्रेड अचीव भी हुआ और उसके बाद फिर से नेक्स्ट एक ट्रेड बना। तो कौन-सा लेवल में बना वो मैं आपको दिखाऊँगा, उससे पहले आप देखिए कंपनी इसके ऊपर नेट प्रॉफिट जो है वो 13 करोड़ से 15 करोड़ बना, उसके बाद 17, उसके बाद 25 करोड़ के आसपास। तो कंपनी लगातार खुद के प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रोथ किया। कंपनी के जो बैलेंस शीट है, वहाँ पे कंपनी का रिज़र्व जो है, वो भी लगातार बढ़ते चले गए। मान लेता हूँ कंपनी इस बार कर्ज़ा लिया, फिर भी इसका कर्ज़ा बहुत कम है, एकदम ना के बराबर कर्ज़ा है और उस बेसिस में कंपनी खुद के जो फिक्स्ड एसेट है, वो भी लगातार बढ़ाते चले गए। अभी कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल है, मतलब कितने प्रोजेक्ट मिला, करीबन 170 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रोजेक्ट मिला। तो इस सारे कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक बिग पॉजिटिव सिचुएशन मुझे देखने को मिला और इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू होल्डिंग को बढ़ा दिया। जैसे डीएस, आपको चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए डीएस के पास कितना होल्डिंग है। डीएस के पास होल्डिंग है करीबन करीबन इस बार 14% बन चुके हैं, जो एक टाइम होल्डिंग करीबन 3.5% के आसपास था। एफएस ने भी होल्डिंग को बढ़ा दिया और एफ उसके साथ-साथ पब्लिक के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है और एक बड़ा वीकनेस पॉइंट क्या है, पब्लिक के पास कोई प्लेजिंग नहीं है, मगर पब्लिक के पास जितने सारे शेयर हैं, वो सारे के सारे लॉक्ड हैं। मतलब उस शेयर को वो बेच नहीं पाएँगे। कोई बात नहीं, पब्लिक ना बेच पाए तो अच्छा है, सॉरी प्रोमोटर ना बेच पाए तो अच्छा है, तो प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग है और पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा अराउंड 56% के आसपास। तो इस कंपनी की जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना फाइनली देखिए 2 बार इसके ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था। यहाँ पे एक बार बना था कप विथ हैना पैटर्न्स। फाइनली इसका टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। पूरा का पूरा टारगेट को अचीव करके ही वो रिवर्स किया और दूसरी बात फिर से एक बार यहाँ पे एंट्री लेवल्स बना है कप विथ हैना पैटर्न्स का। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया और मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब रिटेस्ट करेगा तो मैं एंट्री लूँगा। तो मेरा एंट्री लेवल कुछ इस जगह पे है। उसके बाद वो रिवर्स कर रहा है और जब फिर से जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है वो पहले यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलेगा 835 रुपीज़ के आसपास। अगर वो सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे तो नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा वो 740 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा। तो ये दोनों सपोर्ट है क्योंकि ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होगा क्योंकि सिर्फ इसका इस लेवल का सपोर्ट नहीं है, 200 डेज़ ईएमए का भी सपोर्ट मिलेगा। तो अगर करेक्शन हो और भी सस्ते दामों में मिलेगा तो और कुछ क्वांटिटी में ऐड करूँगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। ये एक छोटा-सा एंट्री है और टारगेट भी आपको अच्छा खासा मिलने का चांसेस रहेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या डिसीजन है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड इस कंपनी लगातार एक अ, शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी दिखा रहा है। जैसे कंपनी के सेल्स में कोई भी आपको कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। 135 करोड़ से 275 करोड़, उसके बाद 355 करोड़, उसके बाद 430 करोड़। तो एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो जब इतने शानदार तरीके से सेल्स का ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स किए, उसके बाद नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो 27 करोड़, उसके बाद 48 करोड़, उसके बाद 59 करोड़, उसके बाद 67 करोड़। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। तो ये एक बेस्ट पॉइंट है कंपनी के लिए और उसके साथ-साथ एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईटीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट भी आपको अच्छा खासा देखने को मिला। तो ये सारे पॉइंट्स एक पॉजिटिव पॉइंट के हिसाब से देखने को मिला, जिस पॉजिटिव पॉइंट के आगे बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर नहीं है, कंपनी के बैलेंस शीट भी देखेंगे, तो कंपनी के देखिए रिज़र्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी का बोरिंग्स एक टाइम 0 था, अभी धीरे-धीरे करके थोड़ा-सा बोरिंग्स बढ़ा, करीबन 228 करोड़ के आसपास देखने को मिले और कंपनी इसके ऊपर फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। 27 करोड़ से बढ़ के हो चुके 1198 करोड़। तो एक अलग लेवल का कंपनी का टोटल फिक्स्ड एसेट बढ़ता हुआ देखने को मिले हैं। अभी इस कंपनी के एज़ ए इन्वेस्टर के ऊपर इसीलिए मैं पॉज़िटिव हूँ क्योंकि इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर लगातार बाइंग करते चले जा रहे हैं। तो इन्वेस्टर के हिसाब से मैं बात करूँ, तो आप देखेंगे तो एक टाइम इस कंपनी के जो प्रमोटर है, उसके शेयर 31% लॉक था। अभी वो प्रमोटर के जो लॉकिंग पीरियड है, वो टोटली ज़ीरो हो चुके हैं। तो इंस्टीट्यूशन के पास जितना होल्डिंग है, उससे कई गुना ज़्यादा प्रमोटर के पास होल्डिंग है। तो एफआईज़ लगातार होल्डिंग को बढ़ा रहा है। और डीएस ने माल बेच रहा था, फिर से वो बाइंग करना स्टार्ट किए और वही रेंज में है जो प्रीवियस रेंज में था। तो अच्छा खासा एक लेवल में है, जिसके चलते कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना और वो भी शानदार तरीके से पैटर्न्स बना था और टारगेट भी अचीव हुआ। यहाँ पे शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखिए कंपनी यहाँ पे रिटेस्ट करके ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया और धीरे-धीरे करके वो नीचे भी आए। इस लेवल को वो रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे-धीरे करके वो टारगेट को अचीव किया।
तो बहुत शानदार तरीके से टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए एक बड़ा-सा लंबा-सा जर्नी बन सकते हैं। तो एक बड़ा-सा एक क्या बना, एक शोल्डर बन रहा है, उसके बाद एक बिग हेड बन रहा है। अगर यहाँ पे एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट करें तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डॉल्फिन ऑफशोर्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो डॉल्फिन ऑफशोर्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड जो एक ऑयल ड्रिलिंग्स कंपनी है, तो इस कंपनी का अगर मैं एक प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो उतना खास परफॉर्मेंस नहीं देखा। तो बीच में कंपनी बिग लॉसेस किया था और उसके बाद धीरे-धीरे करके प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। शायद कंपनी इसीलिए एक बड़ा अनाउंसमेंट कर चुके हैं, वो है कंपनी का स्प्लिट का। 25th ऑफ जनवरी कल के दिन आपको कंपनी स्प्लिट देने वाला है। हर एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से आपको जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्य